नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। सरायकेला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में हथियारों को किया बरामद। बड़ी संख्या में आईडी को किया निष्क्रिय। कोरोना महामारी के बीच शहर में छोटे रूपों में होगी दुर्गा पूजा। पूजा कमेटियों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी मांग। कहा प्रशासन दे मार्गदर्शन। जमशेदपुर में दिखा शराबियों का कारनामा। बीच सड़क में ही वाहन को पार्क कर मारने लगे नींद। सड़क रहा घंटों जाम। अब खबरें विस्तार से। सरायकेला पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सरायकेला खरसवा पुलिस ने गिरफ्त में आए 5 लाख इनामी राशि के कुख्यात नक्सली कमांडर जितराय मुंडा एवं जोगेन पूर्ति के बयान के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में खतरनाक हथियारों का जखीरा और शक्तिशाली विस्फोटक बरामद किया है। वैसे जिला पुलिस खूंटी, तमार, सीआरपीएफ एवं झारखंड जगवार द्वारा सरायकेला के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जिला पुलिस को यह कामयाबी मिली। इस संबंध में सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलिस को टारगेट कर हार्डकोर नक्सली अनलदा, असीम मंडल, अतुल, अमित मुंडा और महाराज प्रमाणिक के दस्ते द्वारा भारी मात्रा में हथियार, गोली, विस्फोटक एवं आईडी छिपा कर रखा गया है। इसके अलावे रास्तों में आईडी लगाया गया है, जिसकी सूचना के बाद टीम गठित कर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें टीम को बड़ी कामयाबी मिली। वैसे नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि इससे नक्सली संगठन कमजोर होंगे। देखिए, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली दस्ते से कुछ नक्सली जो आसपास के इलाकों में घूमते हैं, उनकी सूचना मिली थी, तो पुलिस ने नक्सलियों को पकड़ा। 2 नक्सली पकड़े गए थे और जो नक्सली यहाँ घूमते हैं आमतौर पे वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। सरायकेला, खरसवा के अलावा ये रांची का तमाड़ क्षेत्र, खासकर खूंटी का क्षेत्र, चाईबासा का क्षेत्र। तो उसी क्रम में खूंटी जिला में 2 नक्सली, इसमें 5 लाख का इनामी नक्सली भी था, जितराय मुंडा, वो भी गिरफ्तार हुआ। तो जब उसे पूछताछ हुई तो उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि कई जगहों पे उन्होंने हथियार का, गोले बारूद का डंप रखा हुआ है और कई जगह उन्होंने बम बिगाड़े हुए हैं। तो इस क्रम में पुलिस की टीम बनाई गई। हमारे यहाँ रायसिंदरी हिल में एक जगह डंप मिला, जिसमें से ये 4 हथियार बरामद हुए हैं, बड़े हथियार, एक छोटा हथियार बरामद हुआ है और लगभग 90 गोलियाँ बरामद हुई हैं। उसके बाद से फिर नीचे उतर के मुरमजंगा में आईडी भी बरामद हुआ और यहाँ भी डंप में लगभग 65 आईडी बरामद हुए 4-4 किलो के, और बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। इससे नक्सलियों को बहुत झटका लगेगा और उनकी ताकत काफ़ी कम होगी इससे। कोरोना महामारी के बीच शहर में दुर्गा पूजा कमेटियों ने संयुक्त रूप से बैठक कर तय किया है कि दुर्गा पूजा को शहर में छोटे रूपों में संपन्न करवाया जाएगा। इसको लेकर इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इन पूजा कमेटियों के सदस्यों ने कहा कि विगत रविवार को शहर के कई दुर्गा पूजा कमेटियों ने एक बैठक संपन्न की, जिसमें यह तय किया गया कि कोरोना महामारी के कारण इस बार दुर्गा पूजा को छोटे रूप में ही संपन्न किया जाएगा, जिसमें बड़े पंडाल के बजाय छोटे पंडाल बनाए जाएंगे। साथ ही मूर्ति भी 5 से 6 फीट के बीच स्थापित होगी। पंडालों में भीड़ नहीं लगने दिया जाएगा। जो भी पंडाल में पहुंचेंगे उन्हें सामाजिक दूरी के तहत ही प्रवेश करने दिया जाएगा। वहीं पंडालों में अग्निशमन की व्यवस्था रहेगी। कमेटी के सदस्य बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे और सभी पूजा कमेटी प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करेंगे। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर इस विषय में मार्गदर्शन देने की अपील की है। बैठक हुआ था बेंगल क्लब साक्षी में 22 तारीख को दुर्गा पूजा के सिलसिले में। जो पूजा उत्सव, महाउत्सव है, उसी में हम लोग जो है कि बैठ के बातचीत किए, निर्णय लिए। सभी पूजा कमेटी लगभग आए हुए थे
जिसमें हमारे साथ में सबुज संघ का भी पूजा समिति के जो है कि सेक्रेटरी साहब हैं, मिथिलेश बाबू हैं, बंगाल क्लब का भी है, सिद्धगुड़ा का भी है, बहुत सारा मतलब सब जगह का क्षेत्र के लोग हैं। एक हम लोग का मांग है कि दुर्गा पूजा जो उत्सव है इसका क्या गाइडलाइन है, इसको हम लोग निर्धारित करने के लिए प्रशासन से मिलने के लिए आए, क्योंकि ये पूजा समिति पूरा जो है कि सेंट्रल और केंद्रीय पूजा समिति इसको ऐसी करती है, लेकिन अभी तक जब तक हमको नहीं मिलेगा इसका गाइडलाइन, हम आगे काम कैसा करेंगे। ताकि दशहरा है, अभी हमारे गणेश पूजा निकले, उसके बाद दुर्गा पूजा होगा, विश्वकर्मा पूजा है, तो ये सब तो मान लीजिए घर में आदमी मना सकता, लेकिन इस पूजा में हमारा क्या गाइडलाइन होगा, किस तरह हम करेंगे, और कोविड को देखते हुए, शहर का परिस्थिति को देखते हुए, पूरा देश का परिस्थिति को देखते हुए क्या निर्णय है, उसी समझ में हम आए। जमशेदपुर में अक्सर देखा गया है कि शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए कई वाहन चालक लोगों को एक्सीडेंट में घायल कर देते हैं तो कईयों की जान चली जाती है। मगर जमशेदपुर के दो बुद्धिमान शराबियों से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका शराब का नशा अधिक हुआ तो सड़क के बीचों बीच कार पार्क कर और कार में ही सो गए। गाड़ी संख्या DL 3CCL 9862 है, जो कि दिल्ली की गाड़ी है। कार में दो युवक सवार थे, एक कार चला रहा था और दूसरा पीछे के सीट पर बैठा था, मगर दोनों ही शराब के नशे में धुत थे। लेकिन कार चालक को नशा ज्यादा हुआ तो वह कार को सड़क के बीच में ही पार्क कर सो गया। घटना सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भालूबासा की है, जहां बीच सड़क पर दोनों ही कार में सो गए, जिस कारण घंटों सड़क पर जाम लगा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों को उपचार के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया। सूचना मिला कि गाड़ी पर दो आदमी है, गाड़ी के नशा में मेन रोड में गाड़ी लगा सो गया है और उसको आगे हम लोग हटाए साइड की। अगर मान लीजिए नशा में था तो एक्सीडेंट भी कर सकता था, आराम से हो सकता था। थाना प्रभारी को सूचना भी दे चुके हैं, थाना वाला आएगा तो आगामी मुहर्रम को लेकर जुगशलाई में शोहदाए करबला कमेटी की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ पूरे शहर के अखाड़ा के लाइसेंसी अध्यक्ष व खलीफा शामिल हुए। जहां बैठक के दौरान कई अहम निर्णय लिए गए। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को शहादत पेशे करते हुए जुलूस अखाड़ा व ताजिया निकाला जाता है, पर इस बार वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष 30 अगस्त को मुहर्रम वाले दिन किसी तरह का अखाड़ा जुलूस व ताजिया नहीं निकालने का निर्णय सर्वसम्मति से आयोजित बैठक में लिया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए कमेटी के सदस्यों ने कहा कि वैश्विक महामारी को देखते हुए बैठक में इस वर्ष मुहर्रम वाले दिन मुस्लिम समुदाय के लोग केवल इमामबाड़ा में ही रीति रिवाज से अपने धार्मिक कार्य को संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में पूरे शहर के अखाड़ा कमेटी के सदस्य शामिल हुए, जहां सेंट्रलाइज कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया जा रहा है, ताकि सारे अखाड़ा कमेटी एक सूत्र में बंधे रहे और कोई भी निर्णय सेंट्रल कमेटी द्वारा लिया जा सके। वाला कमेटी जमशेदपुर की जानिब से शहर के तमाम लाइसेंसी अखाड़ा खलीफा अध्यक्ष और सचिव का एक बैठक बुलाई गई है, क्योंकि आगामी 30 अगस्त को यौम आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख है, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी अकीदत एहतराम से मनाते हैं और इमाम हुसैन को शहादत पेश करते हैं। इसलिए जिस तरह के महामारी संक्रमण का बीमारी फैला हुआ है, इसको लेकर के हम लोगों इस त्यौहार को कैसे मनाएं, इसी को लेकर के तमाम अखाड़ा वालों को लेकर के आपस में चर्चा। निर्णय करीब करीब ये है, जुलूस अखाड़ा और ताजिया नहीं निकलेगा, सिर्फ अपने अपने इलाका में जो इमामबाड़ा है वहाँ जो रीति रिवाज न्यास फातिया है सिर्फ वहीं तक का महदूद रहेगा और बाकी जुलूस अखाड़ा नहीं है। अखाड़ा वालों को एक मॉनिटरिंग हम लोग कर सके, ताकि जो है ना शहर में कोई दिक्कत आम नागरिक को ना हो। कोरोना के इस वैश्विक महामारी ने कई लोगों को निगल लिया है। वैसे कमोबस सभी लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर वापस आने लगी है, लेकिन सैलून वालों की जिंदगी अभी भी लॉक है। आपको बता दें कि शहर का दूसरा व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण सैलून बंद होने के कारण स्वर्णरेखा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।
परिवार के लोगों का कहना है कि जनवरी माह में इसने अपनी बेटी की शादी की थी। उसके बाद यह कर्ज में था, कर्जदार परेशान कर रहा था। उधर योगी ठाकुर ने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा और शुक्रवार के दिन अचानक घर से गायब हो गया। वैसे आज परिवार वालों को सूचना मिली कि उनके पिता का शव स्वर्ण रेखा नदी में है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल सैलून चलाने वाले लोग काफी परेशान है। वहीं नाई समाज ने सरकार से मांग की है कि अविलंब सैलून खोलने की अनुमति दी जाए। कुमार ठाकुर हुआ, मैं जिला का महासचिव हूँ, संरक्षक भी हूँ। और आज हमारा समाज आहत है। लोग आज इस स्थिति पे पहुँच गए हैं आर्थिक तंगी के चलते, और सरकार इसमें कोई भी सुध नहीं ले रही है। हम लोग यही मांग करते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही एक श्याम ठाकुर बोलते उसने अपने दुकान पे आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर लिया। आज एक जोधी ठाकुर जो है वो नदी में डूब करके आज मालूम चला कि वो अपनी आत्महत्या कर लिया। लोग आर्थिक स्थिति से बहुत गुजर रहे हैं। तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के उपायुक्त महोदय को भी हम लोग पहले ज्ञापन दिया और सरकार से मांग करते हैं कि लोग आज गरीबी तबका के लोग हैं लोग, और इसी से लोगों का जीवन भरण पोषण ये लोगों का चलता है। और आज स्थिति है कि लोग आत्महत्या के कगार पे पहुंच रहे हैं। तो हम सरकार से ही मांग करें कि अविलंब इन लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे सरकार दे। हमारा स्थानीय मंत्री है, यहाँ पे 2 स्थानीय मंत्री हैं, 2 विधायक हैं, ये लोग कम से कम सूद ले। और आज हमारे नाई पेशे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से आज सामना कर रहे हैं, तो इन लोगों को या तो सरकार उन लोगों को दुकान खोलने का एक जो सरकार का गाइडलाइन हो, उस गाइडलाइन के तहत दुकान खोले कि लोग अपना जीवन भरण पोषण कर पाए, और अन्यथा नहीं तो लोग वो अब उसका व्यवस्था करें कि उसको आर्थिक पैकेज दिया जाए, उसको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। जमशेदपुर में नाई जागृति मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में नाई समाज के लोगों ने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर जमशेदपुर में आर्थिक तंगी से जान गंवा चुके 2 सैलून संचालकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने की मांग उठाई है। गौरतलब हो कि विगत 22 मार्च से सैलून बंद है। वैसे अनलॉक की प्रक्रिया के तहत देश भर के लगभग सभी राज्यों में सैलून खुल चुके हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक पाबंदी जारी रखी है। विगत रविवार को सोनारी निवासी सैलून संचालक ने आर्थिक तंगी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं मंगलवार को भी सोनारी निवासी सैलून संचालक की लाश घाटशिला नदी से बरामद की गई, जो विगत 2 दिनों से गायब था, और बताया जाता है कि उसने सोनारी स्थित 2 मुहानी नदी से छलांग लगा दी थी। इन दोनों के आत्महत्या का कारण नाई समाज ने आर्थिक तंगी को ठहराया है। उन्होंने कहा कि अविलंब सरकार दोनों मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करे, साथ ही सैलून संचालकों को 15,000 रुपए अनुदान दे, साथ ही अविलंब सैलून को खोलने के निर्देश जारी करे, अन्यथा आगामी दिनों में इनके द्वारा उग्र आंदोलन इख्तियार किया जाएगा। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब के माध्यम से। उसमें हम लोग 22 मार्च के बाद जो लॉकडाउन अभी तक लगा है, नाई समाज के लोग इतने भुखमरी के कगार पर हो गए हैं कि आज जो है शहर में 2 जो है लोग भुखमरी के कगार पर कर्ज के तौर पर इतना से बर्दाश्त नहीं होने के चलते वो अपना जो है आत्मदाह कर लिए। मेरी सरकार से ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है कि वो दोनों आदमी को कम से कम 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दे, और जो सैलून दुकान अभी तक ले जो है मार्च से अभी तक बंद है, उनको आर्थिक सहयोग कम से कम 15,000 रुपये करके पर महीना दे, और दुकान अविलंब खोले ताकि लोग अपने पैसा में जाकर के कमाए। पूरी इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में नाई का दुकान खुला हुआ है। ये झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि नाइयों के साथ अत्याचार की जा रही है। अगला आंदोलन हमारी 3 तारीख को हम लोग मंत्री महोदय के घर पर घेराव कर देंगे, और शनिवार 3 तारीख को डीसी ऑफिस में यहाँ पर भूख हड़ताल की काम करेंगे। झारखंड आंदोलनकारी मंच द्वारा राज्य भर में आंदोलनकारियों के लिए विशेष पैकेज तथा कई अन्य तरह की सुविधाओं की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है।
मंच के सदस्यों के अनुसार राज्य भर में बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया था और इसमें कईयों ने अपनी जान भी गंवाई, तब जाकर अलग राज्य का निर्माण संभव हो पाया। लेकिन बावजूद इसके आज आंदोलनकारियों की हालत काफी खराब है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी है कि राज्य भर के आंदोलनकारियों को मासिक 15,000 रुपए का पेंशन दिया जाए, साथ ही सभी का सामूहिक बीमा करवाया जाए, आंदोलनकारियों के लिए सरकारी भूमि का आवंटन किया जाए तथा सरकारी विभागों में उनका मनोनयन किया जाए। कुल 14 सूत्री मांगों को इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने मांग रखा है कि झारखंड वनांचल एवं जेपी चिन्हितीकरण आयोग का कार्यकाल जल्द से जल्द 2 साल के लिए बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमारे झारखंड आंदोलनकारियों को झारखंड स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों को पहचान पत्र, राज्य स्तरीय प्रशस्ति पत्र तथा ताम्र पत्र सा सम्मान दिया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों का पेंशन का भुगतान राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 से लागू किया जाए। झारखंड आंदोलन का सम्मान पेंशन 100 रुपये प्रतिदिन 166 रुपया के पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड को परिवार 5 यूनिट को ध्यानस्थ करते हुए न्यूनतम 15,000 मासिक दिया जाए। सरकार जो अधिक्य निर्धारित करे। झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार को संयुक्त बीमा लाभ का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह श्याम नगर निवासी इन दिनों क्षेत्र में चल रहे पार्लर से परेशान है। पार्लर में अवैध धंधा चल रहा है और क्षेत्र के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। क्षेत्र के निवासी इस समस्या के निदान की मांग को लेकर मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। बस्ती वासियों के अनुसार महिला के द्वारा पार्लर का संचालन किया जाता है और उनके पति भी इस कार्य में उनका साथ देते हैं। अपने घर पर ही वे पार्लर का संचालन करते हैं और लॉकडाउन के पूरे अवधि में वहां अवैध देह व्यापार का संचालन किया गया, जो अभी तक जारी है। बस्ती वासियों ने कहा कि उनके घर के सामने पूरे सड़क को वाहनों का पार्किंग बनाया गया है और जब बस्तीवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है और कुछ बस्तीवासियों के साथ ऐसा हो भी चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इन्होंने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उक्त पार्लर को बंद करवाने की अपील की है। चल रहा है जिसके आज तो वो गलत काम हो रहा है, उसी को ही लेके हम लोग आए हैं और ये झगड़ा अभी नहीं 3 महीना पहले से चल रहा है। वो अपना घर में 4 तल्ला बना ली है, लेकिन भाड़ेदार दी हुई है, कोई गाड़ी रखने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि पार्लर चला रही है, पार्लर के कस्टमर का भी गाड़ी, हम लोग को गाड़ी ले जाने में दिक्कत होता है। उनको कुछ बोलने जाए तो गाली गलौज क्यों कराती है, कुछ ज़्यादा बोलने जाए तो बोलती है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स का लोग हैं, पुलिस मेरे हाथ में है, हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता है, अब तुम लोगों का आदमी लोगों को फंसा देंगे। और सही में कपड़ा फाड़ के एक बार तो थाना पे भी जा चुकी है। झूठ मूठ का मैंने मेरे पड़ोसी 2 जन को झूठा मुकदमे में फंसा चुकी है। पार्लर कार में 2 नंबर ही काम चलता है। जमशेदपुर में एबीएम कॉलेज सेमेस्टर 6 के सोशियोलॉजी विषय का नामांकन अब तक नहीं किया गया है। साथ ही बीएससी पार्ट 3 में छात्रों को जो विषय पढ़ाया गया उस विषय को परीक्षा नामांकन फॉर्म में शामिल नहीं किया गया है। इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज गेट की तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने यहां प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस दौरान इन्होंने कहा कि दोनों ही समस्या से छात्र काफी ज्यादा चिंतित है और इनका भविष्य आधार में लटक सकता है। इन्होंने कहा कि पूर्व में ही इन दोनों विषयों से विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत कराया गया था, बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इनकी सूद नहीं ली और इस कारण छात्र असमंजस में फंसे हुए हैं और नामांकन का आखिरी तारीख 26 अगस्त है। इन्होंने कहा कि अगर त्वरित रूप से इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोग एबीएम कॉलेज महाविद्यालय में सेमेस्टर 6 के सोशियोलॉजी विषय का परीक्षा फॉर्म अभी तक भरा नहीं है जा रहा है। बीएससी
3 का पेपर जो है, जिसमें सिलेबस में बच्चे लोग को पढ़ाया कुछ और गया है। अभी वर्तमान में जो वहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरा रहा है तो कुछ और सब्जेक्ट दिखा है। इसकी जानकारी महाविद्यालय को पूर्व में 10 दिन 15 दिन पहले से ही दे दी गई थी। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 10 दिन पहले ही फॉरवर्ड करके कागज को भेज दिया गया था। विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक छात्रों को देखते हुए कुछ उचित निर्णय नहीं लिया गया है और कल लास्ट आखिरी डेट है 26 तारीख, और अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ निर्णय नहीं लिया गया। बच्चे लोग अभी तक इंतजार में है जो कुछ उचित कार्रवाई हो और बच्चे लोग अपना परीक्षा फॉर्म भर सकें। 26 तारीख के बाद फिर विश्वविद्यालय के द्वारा लेट फाइन वगैरह मांगा जाएगा, बच्चे लोग कहाँ से दे पाएंगे। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ उचित निर्णय लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जब तक कुछ उचित निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था प्रयत्न के द्वारा कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की गई है ताकि उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने हेतु संस्था प्रेरित कर सके। संस्था के सदस्यों ने कहा कि जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस संक्रमण से स्वस्थ भी हो चुके हैं। शहर में इस संक्रमण के इलाज हेतु प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत भी की गई है, लेकिन लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं और इस कारण इलाज की प्रक्रिया धीमी हो गई है। इन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की जानकारी संस्था को उपलब्ध करवाती है तो संस्था के लोग उन लोगों से मुलाकात कर उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे प्लाज्मा डोनर्स में इजाफा होगा और तेजी से इस संक्रमण का इलाज संभव हो पाएगा। और वो लोग आए हैं ताकि हम लोग प्लाज्मा को सेंट्रलाइज करा पाए। जैसे जितने भी हमारे यहाँ आप जान रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे भारतवर्ष में ही पूरे पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन उसका इलाज एक निकला है ताकि हम प्लाज्मा थेरेपी करें और वो जो भी पॉजिटिव पेशेंट है उनको नेगेटिव किया जाए। तो हम डीसी सर के पास यही अपना मुद्दा लेके आए थे कि जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पेशेंट्स हो रहे हैं उनको सारे को एक सेंट्रलाइज ग्रुप में लाया जाए, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया जाए सो दैट हमें पता चल जाए कि कौन कौन पेशेंट इच्छुक हैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, और जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी पॉजिटिव पेशेंट है उसको हम प्लाज्मा डोनेट करके उनका ट्रीटमेंट करा के उनको हम नेगेटिव करें। यही हमारा आज का उद्देश्य है, इसी चक्कर में हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।